फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बहुत ही खूबसूरत एक्वेरियम दिखाया और बच्चों की राइड्स वगैरह दिखाई थी। तो अभी स्टार्ट हो चुका है सेकंड पार्ट। तो अभी तक हम मॉल ऑफ दिलमोनगा में हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम आए थे तो इतना कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं था, हाँ, लेकिन लोगों से सुना हुआ था कि ये बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी हम लेकर चलते हैं आप लोगों को बाहर वाली साइड पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बाहर आए तो देखा अरब का ट्रेडिशनल म्यूज़िक जो है वो बजा रहे थे और साथ हल्का फुल्का सा डांस भी हो रहा था, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। मौसम भी बहुत ही अच्छा था, आप देख सकते हैं लोगों का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रश था। आप यहाँ पर करें म्यूज़िक को एंजॉय। शायद वो काफ़ी टाइम से लाइव म्यूज़िक जो है वो बजा रहे थे, तो हमने बस थोड़ा सा ही ये जो आपको मैंने क्लिप दिखाया है ये हमने एंजॉय किया था। तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो लाइव म्यूज़िक जो है वो बंद हो चुका था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये खूबसूरत सा व्यू दिखा रही हूँ। तो अभी हम दोबारा से आ चुके थे अंदर। ये साइड भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसका रूफ़ जो है वो 3D इन्होंने बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लुक दे रहा था। तो आप देख सकते हैं ये फुल रूफ जो है वो 3D बनाया गया था और नीचे जो है वो स्ट्रीट टाइप जो है वो इन्होंने बना दिया था। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह थी। मैंने बहुत ही जल्दी ये क्लिप बनाया क्योंकि इस टाइम आई थिंक सो रात के 10 बज चुके थे, तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की भूख लग रही थी। तो फिर मैंने ये जल्दी से ये क्लिप बनाया, जो कि हाशिम और हादी ने करैक्टर्स देखने थे, तो इनको मैंने जल्दी से ये दिखाया और साथ तो फिर मैंने जल्दी से ये क्लिप बना लिया। और हादी जो है वो नदीम के साथ चला गया था और हाशिम ही जस्ट मेरे साथ था, जो कि इसने सारे करैक्टर्स देखे। बच्चों को हर एक करैक्टर का पता होता है, वो साथ साथ बता रहा था कि ये वाला करैक्टर है। तो इसके कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट थे, जो कि इसको देख के बहुत ही अच्छा लगा। आपको मैंने फुल मॉल का विज़िट नहीं करवाया क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉल था और हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था, तो इसलिए जहाँ जहाँ पर गए वहाँ के मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। मॉल का एक और क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हर तरफ ग्लास लगा हुआ है और अभी तक मॉल को पूरी तरह से ओपन नहीं किया गया, ये देख सकते हैं आप। तो ये कार जो है वो ओरिजिनल थी। यहाँ पर आप लोगों को आई थिंक सो टॉय लग रहे होंगे, लेकिन ये टॉयज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने हैदर का जल्दी से पैम्पर चेंज किया, तो फिर उसके बाद हम फ़ौरन निकले। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ मॉल ऑफ दिलमोनगा की कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो शेयर की हैं आप लोगों के साथ, तो आप इनको करें एंजॉय। तो जी अभी हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, जहां हम करेंगे अपना डिनर। हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी उस टाइम, क्योंकि रात के आई थिंक सो 11:30 हो चुके थे और 12 o'clock हमने आई थिंक सो डिनर किया था अपना। मरमरीज रेस्टोरेंट हम यहाँ पर आए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है अंदर से। तो बस जल्दी से हम अंदर गए और थैंक गॉड कि हमें टेबल मिल गया था। तो क्योंकि यहाँ पर वैसे भी रश होता है, लेकिन ईद पे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो फिर हमने जल्दी से खाना ऑर्डर किया और फिर उसके बाद हम घर को निकले।
यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना आ चुका था। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था शवर्मा, ग्रिल ऑर्डर की थी, और बीफ कबाब नहीं, मटन कबाब और चिकन कबाब हमने ऑर्डर किए थे। आराम सुकून से हमने खाना खाया। बच्चों को बहुत भूख होती है, लेकिन थोड़ा सा वो खाना खाते हैं और उसके बाद उनका पेट फुल हो जाता है। हैदर ने हमें बहुत तंग किया खाने के दौरान। तो यहाँ पर ये जो मैंने अभी तमाम चीज़ें आप लोगों को दिखाई हैं, ये फ्री थी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए कहवा लेने लगी थी, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है। तो अभी मुझे आदत हो चुकी है इसको पीने की, तो अभी मुझे ये इतना ज़्यादा कड़वा नहीं लगता। तो बस हम अभी निकले थे घर के लिए। तो ऑलमोस्ट 1 बजे हम घर पर पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त गुज़रा। ये रात के क्लिप से स्टार्ट होता है ईद का सेकंड डे। तो यहाँ पर अभी हम जा रहे थे जैस्मिस बच्चों को लेकर। तो दिन को लंच में मैंने बनाया था चिकन कढ़ाई। तो रात को हम बच्चों को लेकर आ गए थे जैस्मिस। यहाँ पर हम जैस्मिस पहुँच चुके हैं, तो अभी चलते हैं अंदर। मुझे लगता है कि बच्चों की ईद होती है और उनको एंजॉय कराना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी रश था। तो सबसे पहले हमने जाकर अंदर ऑर्डर कर दिया था। ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑर्डर हो चुका था। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पे। तो हमें ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट वेट करना पड़ा था। उसके बाद हमारा ऑर्डर हमें मिल चुका था। जब भी हम यहाँ पर आते हैं, हम ऊपर जाकर ही बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो छोटा सा एक प्ले एरिया भी बनाया गया है। तो बच्चे वहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ आप बच्चों की खुशी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को नीचे का व्यू भी दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना आ चुका था। हम करते हैं अपने खाने को एंजॉय। अच्छा, उन्होंने हमें ट्रे में इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था। तो बैग में इसलिए डालकर दिया कि अगर यहाँ पर हमें जगह नहीं मिलती तो हम बाहर या फिर हम गाड़ी में भी अपना खाना खा सकते हैं। डेट्स वाई कि उन्होंने हमें बैग में डालकर दिया। तो यहाँ पर बस हमने खाना खाया और उसके बाद हम घर चले गए। तो ये था हमारा ईद का सेकंड डे। खाना खाने के बाद बच्चों ने ले ली थी आइसक्रीम। मैंने और नदीम ने नहीं ली थी क्योंकि हम फुल थे और मुझे ये भी पता था कि बच्चों ने हाफ छोड़ देनी है, वो फुल नहीं खाते कभी भी। तो यहाँ पर हमने कोन आइसक्रीम ले ली थी। हाशिम ने तो अपनी फुल खा ली थी, लेकिन हादी ने हाफ खाई थी, जो कि मुझे खानी पड़ी। तो रात को हम घर जब आ गए तो बच्चों को सुलाकर मैंने और नदीम ने देखी थी मूवी। थर्सडे मूवी थी, अच्छी थी, बस टाइम पास थी।
तो हमने ये रात को मूवी देखी। तो यहाँ पर होता है हमारे सेकंड डे ईद का एहतिताम। तो यहाँ पर है जी ईद का थर्ड डे। हम जा रहे थे मुहर्रक किसी के घर, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था रात के डिनर पर। अच्छा, जाते हुए कि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स बनाए थे क्योंकि शाम का टाइम था और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ मुझे लग रहे थे। तो फर्स्ट डे मैंने आपको दिखाया था, बहुत ही सैंडस्टॉर्म था जिसकी वजह से बिल्कुल भी कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो आज आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। आप करें इन खूबसूरत से व्यूज़ को एंजॉय। ये व्यू भी चेक करें, ये भी बहुत ही खूबसूरत आया है। ये हम उनके एरिया में आ चुके थे, बस हम उनके घर पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर देखें जी, उनकी बेटी ने बनाया था पिज़्ज़ा, बहुत ही मज़े का ये बना था। वेजिस बनाए थे उसने। उस दिन बाजी ने कुछ भी कुकिंग नहीं की थी, सारी उनकी बेटी ने कुकिंग की थी। ये बनाया था उसने पास्ता। तो जी यहाँ पर मैं कैंडल्स को कर रही थी ऑन। एक कैंडल मैंने ऑन की और दूसरी कैंडल उनकी छोटी बेटी मरवा ने ऑन की थी। तीनों बेटियां माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं उनकी। बाजी भी माशाल्लाह से बहुत ही लविंग और बहुत ही प्यार करने वाली हैं। जो लोग अपने बहन भाइयों, अपने माँ बाप और अपनों से दूर होते हैं, किसी न किसी वजह से किसी दूसरे मुल्क में मूव कर जाते हैं, तो आप यकीन करें जब वो वहाँ रहते हैं तो वहाँ पर उनका जो मिलना मिलाना होता है, उनका जो सोशल सर्कल होता है, इन्हीं लोगों से अपनायत हो जाती है। ये अपने लगने लगते हैं और अपनों की कमी इतनी ज़्यादा हमें फील नहीं हो पाती क्योंकि यही हमारे अपने हो जाते हैं। अपनों के पास तो हमने साल बाद, 2 साल बाद और कुछ तो बहुत सालों बाद वहाँ पर
अपनों से मिलते हैं। मेरे सोशल सर्कल में अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत ही प्यार करने वाले जो लोग बाहर रहते हैं वो मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो चुका था सर्व, तो तमाम चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो ये मेरी प्लेट आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड किया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ईद व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। तो लास्ट पर आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आप वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, आप लोगों को ईद को मुबारक लिखा नज़र आ रहा है। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ।